हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम क्लास 10th। सो द टॉपिक इज़ चैप्टर 1, यू नो, रियल नंबर। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। ओके, सो आपको पता है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको 9th क्लास का एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, डैट इज़ इर्रेशनल, ठीक है, और रैशनल नंबर। मैंने इर्रेशनल और रैशनल नंबर के बारे में आपको बताया था। आपको पता है कि रैशनल और इरेशनल, जो रैशनल होते हैं उसमें इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड p/q की फॉर्म में जो होते हैं, डेसिमल फॉर्म में, सारे इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। बट इरेशनल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट की फॉर्म में होता है। बट जो रियल नंबर होता है ना, वो इन दोनों से भी बड़ा होता है। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, रियल नंबर में रैशनल, इरेशनल, सारे के सारे ही नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज़ रियल नंबर। सो रियल नंबर में हम सारे नंबर, मैंने आपको बता दिया, इंक्लूड हो जाते हैं। इट मीन्स इसमें रैशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल नंबर के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। उनके रिलेटेड हम सम सॉल्व करेंगे। सो चलिए हम सम स्टार्ट करते हैं। सो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, उसमें आपको बताया गया है कि सबसे पहले फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स, हमने प्राइम फैक्टर जो है डिस्कस करने हैं। सो यू नो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम फैक्टर। सो ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने ही टेबल में आते हैं। सो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, ठीक है। और बाकी जो अपने जैसे 2, 3, 5, 7, दीज आर द प्राइम नंबर, सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। सो हमने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में फैक्टराइजेशन करनी है। सो योर फर्स्ट सम इज फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ओके, सो यू नो डेट 140 आपको छोटी क्लासेस में पहले ही बताया गया होगा कि आपने लास्ट डिजिट की, कई बच्चों को पता ही नहीं होता, मैम इतना बड़ा वर्ड आ गया, हम इसको कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो है कौन से टेबल में जा रहा है। सो बेटा डरना नहीं है, आपने लास्ट डिजिट देखना है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, मतलब 2 की डिविजिबिलिटी आती है, 2 का टेबल आता है, वो 2 के टेबल में ही जाएगा 110%। और 0 और 5 आ रहा है, वो 5 के टेबल में, 0 जो है 2 में भी इंक्लूड होगा। सो इस डिजिट में लास्ट में 0 आ रहा है तो हम 2 के टेबल में जाएंगे, ठीक है। 2 7 का 14 और 0 का 0, अगेन 0 आ रहा है फिर 2 के टेबल में, 2 3 का 6, 1 बचा, 2 5 का 10, ठीक है। 70 है बेटू, ये देखो 70 है, मैं आपको रफली बता देती हूँ। ओके, आराम से चलते हैं हम, धीरे धीरे चलते हैं, डोंट वरी। आप बोलोगे मैम 70 से सीधा 35 पे कहाँ आ गए, ठीक है। 2 के टेबल में जाते हैं, 2 3 का 6, 1 बचा, ऊपर से उतारा 0, ठीक है। 2 5 का 10, सो आ गया ना 35। और एक और नया तरीका है, ठीक है, एक और तरीका, जो भी 2 के टेबल में चीज जाती है मतलब उसका आधा हो जाता है, हाफ कर दो। 70 का हाफ 35, ठीक है। आप बताओ हम 35 का हाफ कर सकते हैं? जिस चीज़ का हम हाफ कर सकते हैं वो 2 के टेबल में जाएगा, जिस चीज़ का हम हाफ नहीं कर सकते वो 2 के टेबल में नहीं जाएगा। अब लास्ट डिजिट इज 5, सो ये किसके टेबल में जाएगा? 5 के टेबल में। सो 35 5 के टेबल में कहाँ आता है? 7, और 7 तो अपने ही टेबल में आता है बिकॉज इट इज़ अ प्राइम फैक्टर। सो इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज क्या हुए? दिस वन, क्या क्या है? 2 multiply 2 multiply 5 multiply 7, these are the prime factor of 140. I hope you clear it, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा ये कैसे हमने करना है। मैं आपको इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। सो ये सोल्व करना है आपने। 260 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं, ओके। सो दिस इज योर होमवर्क एंड अनदर होमवर्क इज 3825, इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। सो लास्ट डिजिट क्या है? 5, तो ये 5 के टेबल में जाएगा, ठीक है। आई होप यू क्लियर इट। आपको ये मैं क्यों नहीं इतना डीपली लेके जा रही, बिकॉज ये आपने जो अपनी
प्रीवियस क्लासेस छोटी क्लासेस में किए हुए हैं, ठीक है। सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, दीज आर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, डेट्स डिपेंड अपॉन द प्राइम फैक्टराइजेशन। सो नेक्स्ट वन इज फाइंड HCF एंड LCM। सो यू नो दैट HCF और LCM क्या होते हैं, हाईएस्ट कॉस्ट फैक्टर, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हम ना कोई एक सम लेते हैं HCF के रिलेटेड, जिसका हम HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन है, मैं एक ले लेती हूँ, डेट इज 510, ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ 92। कहते हैं इन दोनों का ना HCF निकालो और LCM निकालो, ठीक है। पहले हम 510 को सोल्व करते हैं। जो मैथ्स होता है ना बेटा, उसको स्टेप वाइज सोल्व करते हैं, ठीक है। हम इसको स्टेप वाइज सोल्व करते हैं। नंबर 1, पहले मैं इसका फैक्टर बना लेते हैं, यू नो हाउ टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया डिस्कस, लास्ट डिजिट इज 0, सो ये किस टेबल में जाएगा, 2 के, ठीक है। अब 510 का हम हाफ कर देते हैं, 5 के टेबल 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है, 2 2 का 4, 1 बचा, 2 5 का 10 और 1 यहाँ बचा 255। 510 का हाफ करोगे ना 255 ही आएगा। अब लास्ट डिजिट क्या है बचे, 5, सो ये 5 के टेबल में जाएगा। 5 5 का 25, 5 1 का 5, ओके। अब 51 कौन से टेबल में जाता है, 17 3, या 3 के टेबल में चले जाओ, 3 1 का 3, ठीक है। कितने बचे बेटू, 2, 3 7 का 21, देन 17 1 का 17, ठीक है। इसको डिवाइड करके आप रफली कर सकते हो, ठीक है। ये तो हमारे बन गए प्राइम फैक्टर इसके। अब नेक्स्ट 2, लास्ट डिजिट 2 है, 2 के टेबल में जाएंगे, 2 4 का 8, 1 बचा, 2 6 का 12, 92 का हाफ 46 होता है, देन 46 का अगेन हाफ करेंगे, लास्ट में 6 है, 2 के टेबल में जाएगा, क्या आएगा, 2 2 का 4, 2 3 का 6, 23 प्लस 23 क्या होता है 46। अब 23 अपने ही टेबल में जाएगा। अब हमने इसका HCF निकालना है, ठीक है। सो आप इसको कैसे करोगे, पहले आप लिखोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ, आप 510 के लिख दोगे। 510 के क्या आए मेरे, क्या क्या आए हैं, 2 5 3 17, सो मैं लिखूंगी 2 5 3 17। सिमिलरली प्राइम फैक्टर ऑफ 92, 92 के क्या हैं, उसके नीचे लिख दो 2 2 23, सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। सो वेन एवर आई डिस्कस अबाउट HCF में आपने देखना है इन दोनों फैक्टर्स में से कौन सी चीज़ कॉमन है। मुझे तो एक 2 ही कॉमन नज़र आ रहा है भाई, और तो कोई नहीं। सो यही कॉमन आ रहा है, सो हमारा HCF आ गया 510 और 92 का, डेट इज़ 2। दिस इज द आंसर। अब वेन एवर दे टॉक अबाउट LCM, सो हाउ टू फाइंड LCM, LCM इज जो चीज़ बच्चे कॉमन आ रही है उसको एक बार लिख लो, ठीक है। सो मैं LCM लिखूंगी, LCM मेरा क्या आया, मेरा कॉमन एक 2 आ रहा है, इसको 1 टाइम लिख लिया, बाकी सारे के सारे डिजिट लिख लेने हैं, 5 3 17 2 23, सो मल्टीप्लाई 5, ठीक है, देन 3, देन 17, देन 2, देन 23, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा LCM। सो ये था हाउ टू फाइंड LCM एंड HCF, ठीक है। तो आपको पता लग गया। इसके रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, दिस इज़ योर होमवर्क। आपने 286 और 36, ठीक है, इसका HCF और LCM, फाइंड HCF एंड LCM, इसका फाइंड करना, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हाउ टू फाइंड LCM एंड HCF, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। सो क्वेश्चन इज HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, देन फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। सो इसके लिए एक फॉर्मूला जो है अप्लाई होता है, दैट फॉर्मूला इज HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो यू नो दैट HCF इंटू LCM क्या दिए हमें, 306। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 306 मल्टीप्लाई 657, ठीक है, वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या दिए हुए हैं, हमने HCF और LCM को एज इट इज चल दे रहने देना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या दिए हमें, 306
मल्टीप्लाई 657। हमने यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट टू चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, कहते हैं HCF गिवन है। HCF क्या गिवन है, 306 पर दो प्रोडक्ट्स का HCF क्या है, 9। सो हियर सब्स्टिट्यूट 9 एंड यू डोंट नो अबाउट द वैल्यू ऑफ LCM, यू डोंट नो। हाँ, तो LCM को एज इट इज़ ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पर 306 × 657। अब देखो बच्चे, जो चीज़ हमें चाहिए, यू नो दो साइड्स होती हैं, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। जो चीज़ आपको चाहिए उसको एज इट इज़ यहाँ ही रहने दो, और ये चीज़ 9 LCM के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर वो दूसरी साइड जाएगा, मल्टीप्लाई वाली चीज़ दूसरी साइड जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। ओके, सो 9 दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। मैंने आपको कई बार समझाया, मैं बच्चों को भी अक्सर समझाती हूँ कि जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चीज़ जाती है, प्लस की माइनस हो जाती है, माइनस की प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, ऐसे इसका ऑपोजिट चलता है, ठीक है। सो 9 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, LCM यहाँ पर एज इट इज़ रह गया। तो अगर आपको कटिंग आती है, कटिंग कर दो। अब देखो ये 9 भी 3 के टेबल में जा रहा है और 306 भी 3 के टेबल में जा रहा है, कट कर दो। 3 3 का 9, 3 1 का 3, 3 0 का 0, 3 2 का 6। ओके, अगेन 3 के टेबल में जा रहा है, 3 1 का 3, 3 3 का 9, 3 4 का 12। ठीक है, हमारे पास क्या बचा बच्चे ऊपर 34। दिस इज योर न्यूमिनेटर, दिस इज योर डिनोमिनेटर, D फॉर डाउन, D से डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या बचा 34 × 657। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बचा 657, इसको 34 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 4 का 28, ठीक है, 2 कैरी, 5 4 का 20, 20 और 2 22, ठीक है, 2 अगेन कैरी, 4 6 का 24, 24 और 2 26। अगेन हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 का 21, 2 कैरी, 3 5 का 15, 15 और 2 16, 17, 17। ओके, 1 कैरी, 3 6 का 18, 18 और 1 19। अब हमारे पास 8, 2 + 1 3, 6 + 7 13, 1 कैरी, 9 + 2 12, 12 + 1 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 1, और ये क्या आ गया 2 2 3 3 8। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। यू नो, अब मैं आपको ये बता देती हूँ, ये देखिए हमने कैसे किया, स्टेप वाइज मार्किंग है। ये क्वेश्चन तो आप मार्क ही कर लो, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, आ ही जाता है पेपर में, ठीक है। सो आपको आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपको मैं एज अ होमवर्क एक क्वेश्चन दे रही हूँ। HCF एंड LCM आपको दिया गया है 307 का, ठीक है। ओके, कितना दिया गया है 12, बाकी आप LCM निकालोगे, ओके, या आप फाइंड आउट करोगे। दिस इज़ योर होमवर्क, और आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ ना, एक बार दोबारा वीडियो को देखना है, और एक बार वीडियो को फिर बंद करके नोटबुक में खुद पे खुद करना है, ठीक है। जितना हम कॉन्फिडेंट होके मैथ्स करेंगे ना, और उस हंस के करना है, स्माइल करते हुए मैथ्स करना है, ये नहीं कि चिढ़ के करना है कि हम मेरे ये सम ही नहीं हो रहा। आपने सम करना है, खुश होके करना है, देखना फिर सम चुटकियों में सम हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपको मैथ्स जो है एक इजी और अच्छा सब्जेक्ट लगने लगेगा, ठीक है। आई होप यू क्लियर इट, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्लियर होगी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी सेकंड एक्सरसाइज, √5 इज इरेशनल, प्रूव करो, ठीक है। ये हम करेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, और उससे पहले आप ये सॉल्व कर लो, ये सारे के सारे सम, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम करेंगे। आई होप यू क्लियर इट ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो प्लीज़ शेयर माई वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।